नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस पीएम मोदी पर हमलावर है। राहुल गांधी ने इस व्यापार समझौते को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि इससे देश के कृषि क्षेत्र को नुकसान हो सकता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को सरकार पर इस डील के जरिए देश में कॉटन किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को धोखा देने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस समझौते से दोनों सेक्टर्स को गहरा नुकसान होने की संभावना है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा 18% टैरिफ बनाम 0%। आइए समझाता हूं कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस पर भ्रम फैला रहे हैं और किस तरह से वो भारत अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसान और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, बांग्लादेश में अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0 टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिका कपास आयात करे। भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ की घोषणा के बाद जब मैंने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया, अगर यही फायदा हमें भी चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी। राहुल ने कहा, आखिर ये बात तब तक देश से छुपाई क्यों गई? अब ये कैसी नीति है? क्या यह सचमुच में कोई विकल्प है या फिर आगे कुआं पीछे खाए की हालत में फंसाने वाला जाल? अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे, अगर नहीं मंगवाते हैं तो हमारा टेक्सटाइल उद्योग पिछड़कर तबाह हो जाएगा। और अब बांग्लादेश ये संकेत दे रहा है कि वह भारत से कपास आयात भी कम या बंद कर सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ है। करोड़ों लोगों को रोजी रोटी इन्हीं पर टिकी है। इन क्षेत्रों पर चोट का मतलब लाखों परिवारों को बेरोजगारी और आर्थिक संकट की खाई में धकेल देना। एक दूरदर्शी और राष्ट्र हित में सोचने वाली सरकार ऐसा सौदा करती है जो कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स दोनों के हितों की रक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती है। लेकिन इसके ठीक उलट नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने ऐसा समझौता किया जो दोनों क्षेत्रों को गहरी चोट पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।